ये नीम की ठंडी ठंडी छाव, ये मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू राजस्थान से आ रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। राजस्थान के माउंट आबू जिला सिरोही में है, गांव काचोली में है। अब जरा याद कीजिए, ये गांव अपने आप में एक जगह बनाकर रखा है। इस गांव को हर कोई जानता है। कहते हैं कि इस गांव की सौंफ जो है 8000 हेक्टेयर में इस जिले में सौंफ की खेती होती है। तो तरक्की की ओर किसान बढ़ रहा है। मंत्रियों से लेके बड़े पदों तक रहने वाले हर किसी ने इस सौंफ की मिठास को चखा है, इसके स्वाद की तारीफ की है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी अलग अलग विदेशों में, अलग अलग जगहों में और अलग अलग देशों में हमारे राजस्थान के माउंट आबू सिरोही की सौंफ की चर्चा होती है। अब जानते हैं, क्योंकि आज की चर्चा डीएफआई पर है, डबलिंग फार्मिंग इनकम पर। तो यहाँ के किसानों की आमदनी कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी नहीं है, क्योंकि बात दोगुना की कर रहे थे, अब 2023 में है, तो आमदनी दोगुना या फिर 4 गुना। यहाँ के किसानों से मिलकर ही इस तस्वीर को साफ करते हैं। चलिए हमारे साथ। ऐसा क्या है इस मिट्टी में जिसकी खुशबू आपको यहाँ तक लेकर आती हो, जैसे दिल्ली से आज हमें यहाँ तक लेकर आई है। ऐसा क्या है इस धरा पर जहाँ ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस देश के अलग अलग जगहों से और आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ राजस्थान की मिट्टी, माउंट आबू की खुशबू अपने साथ लेकर जाते हैं। अब हम बताएंगे नहीं कि ऐसा हम यहाँ क्या जानने आए हैं। एक सफल किसान की कहानी सुनकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। हमारी पावन धरती पर आपका स्वागत। आपकी पावन धरा की चर्चा हर कोई कर रहा है। क्या चमत्कार है यहाँ पर, इस चमत्कार को हम नमन करते हैं। और क्या ये असल में चमत्कार हमारे किसानों ने किया है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हमारे ये चमत्कार हमारे किसानों ने मिल के किया है। और इस ज़मीन की खुशबू और इस सौंफ की खुशबू के लेने के लिए देश विदेश के लोग, जो वैज्ञानिक है, जो फ्रांस, इटली और जर्मनी और जेनेवा की टीम, और हमारे यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े वाइस चांसलर, साइंटिस्ट और रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, केवीके के हमारे पूरी टीम, महकमा और कृषि विभाग के हमारे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर और इनके विभाग के सभी महकमा हमारे यहाँ खेत में आते हैं और इस खेत को समझने के लिए पूरे किसानों को प्रेरित करते हैं। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ एक ऐसी किस्म की फसल होती है जो सौंफ कही जाती है। और सौंफ की खेती इतनी है, इसकी खुशबू अब हरेक हमारे के काचोली से बढ़कर ये खुशबू पूरे राजस्थान से हटकर और विदेशों तक ये खुशबू फैल रही है। अब आपकी बात हम माने कैसे? क्या और भी किसान ऐसी बात कहेंगे? हाँ बिल्कुल। अब हमको हम चौपाल की हमारे जो किसान, जो बैठे सक्सेस किसान है, हमारे से जुड़े किसान हैं, उनको ले जाके अपने रूबरू कराते और उनके मुंह से अपन देखेंगे कि यहाँ की सौंफ की खेती कैसे होती है और इनकी तरक्की के बारे में आपको बताएंगे हमारे किसान। आपकी सफलता की कहानी हम आपके साथ नहीं बुनेंगे, बाकी किसानों के साथ जानकर भी जानकारी देंगे। चलिए। पहाड़ों का सफर तय करते करते गुरु शिखर के सबसे नीचे वाले गांव यानी कि काचोली हम पहुंच गए हैं। हमारी चौपाल चर्चा के लिए किसान भाई भी तैयार है तमाम योजनाओं पर बात करने के लिए। बताया था कि डीएफआई पर बात करेंगे। जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। तो ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है गुरु शिखर की पहाड़ी के नीचे से इस गाँव से आ रही है। बात डीएफआई पर, डबलिंग फार्मिंग इनकम पर। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सौंफ की खेती होती है। अब इस खेती में आमदनी कैसे डबल हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये भी बता दें, हमारे साथ एक सफल किसान है और उन सफल किसान ने अपनी तो तरक्की की, लेकिन साथ ही साथ आसपास बसे हुए गांव, और आपको ये भी बता दें यहाँ पर ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, तो उन ट्राइबल लोगों को आगे लेकर आना, आदिवासी लोगों को आगे लाना और उनकी आमदनी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारे सफल किसान ने ली है। इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर,
खड़े होइए। नमस्कार, बहुत स्वागत। हाँ मैडम, हम पूरे किसान मिलके एक सौंफ की खेती कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम है इशाक अली है। मैं राजस्थान का सिरोही जिले का काचोली गांव का रहने वाला एक किसान हूँ। हम्म, और हम सब मिलके किसान अब पहले परंपरागत खेती जो मक्का बाजरा और जो फसलें बोते थे, अब इसको छोड़ के हम 30 साल से मेहनत करके हम अब सब किसान जोड़ के अब एक नया चार करके और नया इनोवेशन करके हम एक खेती की जो सौंफ की खेती है उससे सब किसानों को जोड़ रहे हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो काम किया हमारे जीवन में, ट्राइबल इलाका हमारा है और ट्राइबल इलाके के किसानों को जोड़ना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ। और हम किसानों को जो रोज़गार दे रहे हैं जो सौंफ की फसलों से, ये हमारी सबसे अच्छी एक सोच है मैडम। जी जी। अच्छा, आपको सुनकर और भी हमारे किसान आगे आएंगे। वैसे तो आप बहुत सारे किसानों को लेकर आए हैं, कितने अवार्ड आपने अब तक अपने खाते में लिए हैं और कौन कौन से लिए हैं? मैडम, इस अवार्ड को तो हमने मालिक ने हमारी मेहनत और को इसका कदर करते हुए तो अवार्ड तो दुनिया भर के मिले। और हमारे एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे कृषि यूनिवर्सिटी है और हमारे केवी के है और ये हमारा कृषि विभाग है, इनका लगाव जो हमारे से बना और इन किसानों को जो लाभ पहुँचा, उन लाभ को हमारे किसानों ज़्यादा से ज़्यादा इस सौंफ में काम किया। तो इसके मेहनत से हमको सबसे पहला हमको बाबू जगजीवन अभिनव किसान पुरस्कार मिला, जो हमारी किसानों की मेहनत और हमारे साइंटिस्ट जो केवीके के मेहनत जो साइंटिस्ट है और कृषि विभाग के लोगों की मेहनत। इसके अलावा हमारे किसानों का जो जुड़ाव था और किसानों जो इससे जुड़े और इससे जो लाभ पहुंचा और लाभ का मेहनत का जो नतीजा आज मिल रहा है, तो आज हमारे आपके सामने ही है मैडम। जी जी। अच्छा, आपकी सौंफ का स्वाद किस किस ने लिया? हमारी सौंफ का स्वाद सबसे पहले तो हम जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब जो थे उस टाइम पे हमको मुगल गार्डन में 3 दिन के लिए हमको मेहमान बनाए और हमारा सौंफ सबसे पहले मुगल गार्डन में 500 ग्राम बीज के स्टार्ट किया था और वो सौंफ प्रणब मुखर्जी साहब को हमने भी दी। और ये सौंफ अभी ये राजस्थान से हटकर गुजरात से अब पूरे देश में और विदेशों में तक इसकी महक पहुंच रही है मैडम। जी। अच्छा, बेचने का क्या तरीका है? जाके मंडियों में जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है? अब मैडम देखो, हम तरक्की की तो मंडियों में जाते हैं, लेकिन मंडी हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तो हमको यहाँ ट्रांसपोर्ट खर्चा भी ज़्यादा लगता है। तो हमारी सोच, हम सब किसानों की सोच ऐसी है कि हमारे यहाँ एक प्रोसेसिंग प्लांट लगे और प्रोसेसिंग प्लांट के साथ एक अच्छी मंडी लगे, तो जो बाहर के जो बायर है, जो खरीदार है, जो हमारे यहाँ एरिया में आवे, तो हमारे किसानों की जो आमदनी है दुगनी हो जाएगी। जी, दुगनी क्या 4 गुनी हो जाएगी मैडम। अच्छा, आमदनी की बात करेंगे, डबल हुई कि नहीं हुई? मैडम, इसकी हमारी आमदनी सौंफ की तो 4 गुना बढ़ गई हमारी, डबल तो 4 गुना इस साल हमारे तो लक्की हो गई। इस साल तो हमारे दाम भी अच्छे मिले और सौंफ के जो दाम भी आजकल हमको अच्छे मिल रहे हैं, तो किसान इससे भी अच्छे जोड़ रहे हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह देवड़ा है, काचोली से। अच्छा, काचोली गांव इतना किस तरह से चमक रहा है? एक तो पहाड़ों के नीचे है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन उसके अलावा डबलिंग फार्मिंग की बात कर रहे हैं, डबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो हुई कि नहीं हुई? जैसे हमारे काश्तकार ने इनके कहा कि वो सौंफ की खेती करते हैं, इसके अलावा हमने नैनो यूरिया का भी प्रयोग चालू कर दिया। अगले साल से नैनो यूरिया जैसे प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना के तहत आ रहा था, तो उससे हमको जो खाद परंपरागत खाद यूज़ करते थे उसकी जगह नैनो यूरिया करें, तो उसका जैसे दवाई भी कम छिड़कनी पड़ती है और ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बच गया हमारा, उससे भी आय दुगनी हो रही है हमारी। जी तो आप नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं और कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं? 75% किसान जो नैनो यूरिया से जुड़े हुए हैं और उससे और जुड़ रहे हैं अभी तक तो। और जैसे ही डीएपी भी नैनो का आ जाएगा मार्केट में, तो उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग उसके प्रति अभी पूछ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। धोरा की धरती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पहाड़ों की धरती हो गई है। क्या इस पर आमदनी डबल हो रही है? हाँ मैम, ये तो डबल हो रही है बिल्कुल। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो सौंफ की खेती को लेकर तमाम किसानों से बात कर रहे हैं। जी, राम राम। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी, कौन सी खेती करते हैं? ये सौंफ है, रंडी है। अच्छा, कब से सौंफ की खेती में आए आप? ये करीबन 25 साल से। अच्छा, 25 साल से। और आज कितना बदलाव हो गया? बहुत बदलाव है, 2-3 गुना। और उसके पहले ऐसे करते थे, अब वो ड्रिप से करते हैं, बूंद बूंद से, जिससे लेबर वर्क भी बच जाता है और पानी भी कम लगता है। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, खेती करते हैं आप भी? करते हैं। कौन सी खेती आपके पास? हरियाली की है, अरंडी की है। अच्छा, आजकल कहते हैं कि खेती में फायदा होने लग गया है, इस बात में सच्चाई है या नहीं? है, सच्चाई है, फायदा हो गया। कैसे फायदा हुआ? अब पहले कम इनकम थी, अब उसमें ज़्यादा इनकम होने लगी है माल की। अच्छा, खेती में खाद सबसे ज़रूरी हो जाती है, खाद बीज। कौन सा खाद बीज होता है? पहले तो देसी खाद है, उनका तो देसी डालते हैं, बाकी डीओपी है, यूरिया है, ये तो अब आपको वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा,
वो भी डालते हैं। के बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। राम राम। राम राम। महेंद्र जी, जी सर। खेती और आमदनी दोनों में तरक्की हुई कि नहीं हुई? नहीं, तरक्की हुई है ना अभी आजकल। जैसे कि जीवामृत है, डिकम्पोजर कृष्णा जी वाला है, इफ्को वाला डिकम्पोजर है। हाँ। उनको सब 2-2 किलो गुड़ में मिलाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर डालते हैं, उससे भी जैविक जीवाणु बढ़ते हैं, उससे भी फायदा हुआ है। जो सौंफ की खेती में हम ड्रिप से डालते हैं आजकल चांद के। अच्छा, सौंफ की खेती तो बड़ी कम होती थी, अगर मैं बात करूं लोग कहीं ना कहीं दूसरी खेती में ज़्यादा थे, तो आप इस खेती में कैसे आए? सौंफ की खेती में आजकल थोड़ा थोड़ा भाव बढ़ रहे हैं, किसान निधि में 2-2 हज़ार रुपये वो भी मिल रहे हैं, और उस भाव के हिसाब से भी लोग इसमें अंदर ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, सौंफ की खेती में पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि पानी की मात्रा, और अगर मैं मेहनत की पूछूं, पानी तो 12-13 दिन में एक बार पानी पिला देते हैं। ठीक है। मेहनत इसमें है क्योंकि इसके अंदर उसको टाइम पर कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करने के बाद में उसको 3 भाग करके सुखाना पड़ता है, फिर उसको सुखाने के लिए सेट बनाना पड़ता है, उस तालों पे सुखाना, उसको फिर ग्रीन भूरे अलग अलग कलर में अलग अलग मेहनत का फल मिल रहा है? मेहनत का फल मिल रहा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो तमाम किसानों से सौंफ की खेती की चर्चा कर रहे हैं, और भी हमारे साथ किसान भाई है जी। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? तनाराम मेघवाल। तनाराम जी, आप भी सौंफ की खेती में है? बिल्कुल। अच्छा, डबलिंग फार्मिंग इनकम की बात कर रहे हैं कि किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है, तो आप बताइए किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया? बिल्कुल मैडम, इसमें हमारी आमदनी बढ़ गई है क्योंकि इसमें अब ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं इनमें, और वैरायटी भी मिल रही है। इनसे सलाह लेते हैं इसाक भाई से, जो आबू शॉप के नाम से इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, इनसे सलाह लेते हैं। ये पौध हमें देते हैं, इससे हम पौध लगाते हैं, इससे हमारी गुणवत्ता बढ़ती है, उसमें जो अच्छी किस्म की होती है सौंफ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर हेमराज मीणा और यहाँ पर उपनिदेशक उद्यान के पद पर हूँ। और हमारा जो ये काछवाली गांव है, ये यहाँ की जो सौंफ है, यहाँ के जितने भी जो फार्मर्स हैं जो सौंफ के अच्छे ग्रोअर है, अच्छी क्वालिटी की जो सौंफ उगाते हैं। जैसे सौंफ का जो सीज़न है ऑल ओवर राजस्थान में रबी सीज़न में सौंफ की बुआई होती है, लेकिन हमारा पर्टिकुलर सिरोही ज़िले में, राजस्थान का सिरोही ज़िला प्लस कुछ पार्ट है जालौर का, उस पार्ट में एक खरीफ सीज़न में हमारे सौंफ की बुआई करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट, क्योंकि जनरली जो सोइंग होती है डायरेक्ट सोइंग करते हैं रबी सीज़न में, और जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद में जब जून मई और लास्ट जून तक जो नर्सरी तैयार हो जाती है, और जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जैसे बरसात होती है तो ये ट्रांसप्लांट करते हैं। जो कितने हेक्टेयर एरिया आपका सौंफ का है? सौंफ का हमारे डिस्ट्रिक्ट में अमूमन 6,000 से 7,000 हेक्टेयर के आसपास का टोटल डिस्ट्रिक्ट में एरिया रहता है। कभी कभी 10,000 हेक्टेयर तक भी एरिया हमारे यहाँ पे चला जाता है सौंफ का। और लोगों का अच्छा रुझान है, क्योंकि इस बार क्योंकि गुजरात में जाती है जनरली, जो ऊर्जा मंडी है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जाती है और भाव अच्छा मिला है। मैं इस बार मानता हूँ कि हमारे ज़िले में इस बार लोगों का रुझान अच्छा रहेगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे थे, और भी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह चितावत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही पे पदस्थ हूँ, विषय वस्तु विशेषज्ञ पे। सबसे पहले मैडम, हमारे कृषि विभाग KVK वो सिरोही जिलों के किसानों की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में सौंफ का 20,000 हेक्टेयर के करीबन एरिया है, जिसमें सिरोही का 8 से 9,000 हेक्टेयर सिरोही के अंदर खेती लगभग करते हैं। और जो सिरोही का जो हमारे काछोली का बेल्ट है, पीनवाड़ा साइड का बेल्ट है, इस बेल्ट की जो प्रोडक्टिविटी है प्रति हेक्टर वो लगभग 15 से लेकर 24 कुंटल तक किसान लेते हैं, जो अपने आप में राजस्थान की प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो यहाँ की सौंफ करने की जो तकनीकी है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से ये खेती करते हैं। इसमें ये जो पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करने के बाद फिर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद ये जो रो से रो की जो डिस्टेंस है वो लगभग 210 सेंटीमीटर, व प्लांटों के बीच में पानी देने के बीच में 120 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है। इससे जो हमारे सौंफ में कई तरह की जो बीमारी आती है, जैसे ब्लाइट हो गया, एक गमोसिस आता है, कई सारी बीमारियों से सौंफ की फसल को बचाव होता है। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बैठिए, क्योंकि अधिकारियों की सबसे बड़ी भूमिका होती है किसानों के बीच पहुंचना और उन्हें जानकारी देना। जी सर।
नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। क्या नाम है मैं आपका? विक्रम सिंह मीणा और सिरोही जिले में कृषि विभाग में कृषि अधिकारी के पद पर पिछले 1.5 साल से कार्यरत हूँ मैडम। क्या भूमिका आपकी? मैं ये कृषि विभाग के जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं और बाकी जितनी भी जो पौधों के अंदर बीमारियाँ वगैरह लगती है उनके बारे में मैडम मेजर वही है मेरा। मेजर बीमारियों की बात करें तो क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा हमारे किसानों के सामने आती हैं, आप तक पहुंचती हैं? मैडम वैसे अगर बात करें बीमारियों के बारे में, वैसे तो हमारे जो किसान है वो शुरू से ही पूरा ध्यान रखता है बीमारियों के बारे में, और जिस तरीके से ये साइंटिफिक जो खेती कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक मतलब इनके लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे एक जो मेजर जो ब्लाइट है और एक गमोसिस जो बीमारी है उनका प्रकोप यहाँ पर रहता है, तो उसी बारे में जो हमारे किसान भाई हो बराबर हमारे से कांटेक्ट में रहते हैं। और जैसे कि आपने बताया ईसाक भाई है, तो इनका बड़ा अच्छा रोल रहता है। एक जो ये एरिया है इसके अंदर भी एक फादर फिगर काम कर रहे हैं, ठीक जो किसान है उनको साथ में लेकर चल रहे हैं। चलिए बैठिए, फादर फिगर, ये बड़ा अच्छा नाम दिया आपने कि सब किसानों के लिए कहीं ना कहीं वो आगे बढ़कर आ रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? खमागड़ी मैडम, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा महेंद्र जी, अब आपसे ये सवाल करेंगे कि किस तरह से किसानों को जोड़ने का काम कर रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते तमाम हमारे पगड़ीधारी भी किसान बैठे हैं कि वो डिजिटल बन चुके हैं, डिजिटल इंडिया में अपना स्थान बना चुके हैं, बिल्कुल नहीं। तो आपकी ट्रेनिंग देने की जो तरीका है कि डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, अपने कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, तमाम जहाँ पर आपकी संस्थाएँ हैं वहाँ तक खुद आना पड़ता है या आप समय समय पर इनके बीच भी जाते हैं? मैम हम समय समय पर, जैसे अब खरीफ का सीज़न आ गया तो फिर किसानों के बीच में ट्रेनिंग करते हैं, अवेयरनेस कैम्प करते हैं, उनको जानकारियाँ प्रदान करते हैं और उनके समय समय पर उनके फील्ड पर विजिट करते रहते ताकि उनके कोई क्रॉप में कोई डिजीज लगी हो, कोई इंसेक्ट लगा हो या फिर उनके और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी जो समस्या निवारण के लिए उनको जानकारी देते रहते ताकि वो सुधार करे और अपना उत्पादन ले सके अधिक से अधिक। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे तमाम अधिकारियों को सुन रहे थे, किसान भाइयों को सुन रहे थे और माउंट आबू राजस्थान से आज की चौपाल चर्चा चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे किसानों से जानते हैं। बात करेंगे ट्राइबल किसानों से, जो आदिवासी किसान यहाँ पर किस तरह से डबलिंग फार्मिंग इनकम पर काम कर रहे हैं। जी खड़े होइए। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? मीठा राम नाम है। मीठा राम जी। जी। नाम बड़ा प्यारा है आपका, मीठा राम जी। और मीठी मीठी सौंफ भी आप उगाते हैं। जी। आपकी सौंफ कहाँ कहाँ तक जाती है? हाँ, काम तो जाती है, बार बार जाती है हमारे। बाहर भी जाती है? हाँ, बाहर भी जाते हैं। अच्छा, आप तो ट्राइबल किसान हैं, तो सौंफ की खेती कब से कर रहे हैं? कब से? 10-15 साल हो जाते हैं। 10-15 साल। हाँ। फायदा हो रहा है? फायदा तो हो रहा है। पहले
अगर मैं बात करूँ 10-15 साल पहले वाली खेती और आज वाली खेती, हाँ पहले वाले तो कम लगता था, अभी तो फायदा तो हो रहा है। फायदा हो रहा है? हाँ हो रहा है। सम्मान निधि के 2000 रुपए जो किसानों को दिए जा रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको? मिल रहे। बैठिए, धन्यवाद जी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी। जी। कौन सी खेती? मैं सब सौंफ की खेती करता हूँ। अगर मैं बात करूं DFI की, डबलिंग फार्मिंग इनकम की, यानी कि किसान अपनी आमदनी को बढ़ाए, आपने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़े ही सर। पहले मैं करता था खेती, उसमें बहुत लागत आती थी खर्चा में, हर सही से। अभी बहुत शिक्षित हुए हैं, ज़्यादा समय समय पर हमारे ज्ञान मिलता रहता है कृषि विभाग से। खेती हम जाते हैं, वहाँ भी हमारी शिक्षा मिलती है, अच्छी तरह से हम पद्धति से खेती कर रहे हैं। भारत में किसान यानी कि अन्नदाताओं के जीवन में इतना बदलाव आया कैसे? ये सब गवर्नमेंट ने होना है, सब अच्छी तरह से गवर्नमेंट दे रही है, हमारे हर तरह सुविधा दे रही है, समय समय पर कैंप लगा रही है, हमारे प्रशिक्षण मिल रहा है, हम वहाँ जाते हैं तो हमसे शिक्षा मिलती है और हमेशा हर तरह से सब्सिडी मिलती है। क्या बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे ट्राइबल किसानों को आप सुन रहे थे जो सौंफ की खेती करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम। मुकेश जी, युवा किसान है आप जी। तो युवा खेती में कैसे आ रहा है? मैडम ये सौंफ में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सौंफ खेती होती भी अच्छी है यहाँ पे। है। नौकरी में उतने पैसे नहीं है? नौकरी में नहीं है। तो सौंफ की खेती में तरक्की कैसे कर रहे हो? कोई तरीका तो होता होगा ताकि आपको सुनकर 10 किसान और आगे आए। तरीका कोई नहीं मैडम, पहले यहाँ देखो सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, गेहूँ मक्का वगैरह ज़्यादा होता था, लेकिन पैसे इतने नहीं मिलते थे। अभी 5-6 साल से मैं भी शॉप में हूँ, कॉलेज ख़त्म करके शॉप में आया, तो 5 साल से खेती कर रहा हूँ मैडम। शॉप में काफ़ी प्रॉफिट है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और किसानों की तरक्की की तस्वीर आप देख रहे हैं। और भी हमारे किसान भाई जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, आमदनी डबल कैसे हो और उस डबल आमदनी करने में समस्या क्या क्या आती है वो बात बताइए। यहाँ पर सौंफ की वैज्ञानिक पद्धति से खेती की जाती है, इससे इनकम में इजाफा हुआ है। इसके साथ भी सौंफ में अलग अलग वैरायटी को अलग अलग भागों में सुखाया जाता है, किसी कारण से कुछ हल्का माल होता है उसका भी अच्छा दाम मिल जाता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे हमारे ये सीधे साधे किसान, लेकिन तरक्की की तस्वीर ये भी बुन रहे हैं। जी नमस्कार। लीला राम चौधरी हो, मैं टमाटर की खेती करता हूँ। 6242 बियारण हाइब्रिड लगाते हैं और बीघे का कम से कम 3 लाख के ऊपर बेनिफिट लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सब नौकरियां छोड़ के टमाटर में आ जाएंगे। पहले हम डायमंड में थे, डायमंड में मंदी बहुत चल रही थी तो हमने घर रुके 2 साल इसमें ट्राई किया और अभी सौंफ की भी खेती करता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया खेती है, मैक्सिमम 4 गुना बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर की बात की आपने टमाटर की, तो हमारे किसान सब्जियां भी लगाते हैं साथ? हाँ, इधर अमुक किसान सब्जी करते हैं और साइड बेनिफिट करते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी, देखिए 3 लाख रुपए कमाने वाले अमीर किसान आप हैं, ये बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि हमारे अन्नदाताओं का बदलाव बहुत मायने रखता है देश में, कैसे आया इतना बदलाव? इसमें ऑर्गेनिक करना पड़ता है, देसी खाद भी डालनी पड़ती है और समय समय पर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है और अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। चलिए, हीरे की पहचान एक जौहरी को होती है और आपको समझ आ गया कि किसमें ज़्यादा मुनाफा है। तो कहीं ना कहीं नौकरियां छोड़कर भी किसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियां कर रहे थे, वो भी अब खेती में आ रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं अब सौंफ की खेती मतलब कई 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन सौंफ में मुनाफा बहुत ही बढ़िया है। मुनाफा कब से मिलने लगा? क्योंकि पहले दाम कम मिल रहे थे, अब दाम बढ़ गए हैं। सौंफ में पहले कम रेट में जाती थी, अब रेट ज़्यादा है इसलिए। तो आमदनी बढ़ी? हाँ, आमदनी बढ़ी। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद जी। राजस्थान के माउंट आबू में अगर आज चर्चा कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि सौंफ की खेती, आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में 20,000 से आसपास का अगर एरिया कहें सौंफ की खेती वाला है, उसमें सिर्फ सिरोही जिला यानी कि माउंट आबू का 8,000 हेक्टेयर में सौंफ की खेती कर रहा है। तो तरक्की यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं समस्या सामने आ रही है एक अच्छे मार्केट की, वो इनको मिल जाए तो और भी बेहतर यहाँ का किसान कर सकता है। तो इनकी जो समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द हो। आगे बढ़ेंगे क्योंकि चर्चा लगातार राजस्थान से चल रही है, अलग अलग गांव से चल रही है। एक और गांव में पहुंचेंगे, योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।